हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल का वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। ये अंग्रेज़ी का पहला वीडियो है। आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, मतलब सामान्य अंग्रेज़ी पूछी जाती है। तो हमको सामान्य अंग्रेज़ी ही पढ़ना है, जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसको आप किसी भी तरीके से डीप तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक प्रकार की भाषा है और भाषा को समझने में, उसका अध्ययन करने में हमको 4 से 5 साल का समय भी कम लगेगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान हासिल करना है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम अपना सिलेक्शन करवा सकें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने थ्रू आपको इतने मार्क्स, मतलब इतना नॉलेज तो प्रोवाइड करवा ही दूँगा कि आपको अंग्रेज़ी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आसान तरीके से। आज के वीडियो में हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और ये आर्टिकल अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और एक छोटा टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन से हम 2 से 3 नंबर आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम कि आर्टिकल होता क्या है। बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। देखिए, आर्टिकल में इनका प्रयोग होता है, ए, एन और द का इस्तेमाल होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। इन आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया है इसको समझने के लिए। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि फ़िक्स होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि यह फ़िक्स नहीं होता है। डेफिनेट आर्टिकल में देखें तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द का इस्तेमाल किया जाता है और द का इस्तेमाल वहाँ विशेष चीज़ों में होता है जिसका पहले वर्णन हो चुका होता है, या फिर वो एक यूनिक चीज़ होती है, इसके अलावा दूसरा कोई भी इसका कॉपी नहीं होता। उन चीज़ों में द का इस्तेमाल होता है। हालांकि द का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में होता है, इसका यूज़ हम सारे एग्जाम्पल की तरह हम समझ लेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में होते हैं ए और एन का इस्तेमाल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हम ए और एन दोनों को समझ लेते हैं। ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर कोई शब्द लिखा हो, कोई नाउन लिखा हो, उस नाउन में अगर उसका उच्चारण अगर हम देखें, अगर वह व्यंजन उच्चारण से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर उच्चारण स्वर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एन का इस्तेमाल होता है। आइए हम इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके सामने ये 3 कुछ नाम लिखे हैं। पहला लिखा है रूम, दूसरा लिखा है अर्थ और तीसरा लिखा है ऑरेंज। अगर हम इसका हिंदी में उच्चारण देखें तो कैसा बनेगा, देखो ये लिखा है रूम, तो रूम को हम लिखेंगे रस्सी का र, ऊ की मात्रा, मछली का म। अगर आप इस रूम को देखोगे तो देखो हिंदी में जो लिखा है, इसमें ये जो शब्द है, इसमें जो पहला अक्षर रस्सी का र है, जो कि एक प्रकार का व्यंजन है। जब व्यंजन आपको मिल जाए तो उस शब्द में, मतलब वो जो भी नाउन या ऑब्जेक्ट रहेगा, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जहाँ पर व्यंजन होता है वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं उस नाउन या उस ऑब्जेक्ट के पहले। आई बात समझ में? अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है अर्थ। अब देखो, अगर आप इसको आप सही तरीके से समझोगे, ये अर्थ लिखा है, बताओ ये अर्थ एक डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? अर्थ ये जो लिखा है ये एक डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई फ़ोटोकॉपी नहीं है और ये एक यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ ऐसी मिल जाए जहाँ पर एक यूनिक चीज़ हो, इसका कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं हो, मतलब और कोई, मतलब इसकी तरह दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। अर्थ अपने आप में सिर्फ एक चीज़ है और यूनिक चीज़ है, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज। अगर इसको हम हिंदी में उच्चारण में देखें तो देखो ये लिखा है ऑरेंज। यहाँ पर देखो इस शब्द में पहला जो अक्षर है वो कैसा है, वो स्वर है या व्यंजन है? देखो यहाँ पर ये पहला अक्षर स्वर है। तो हमने अभी क्या देखा, जहाँ पर स्वर होगा उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम इसको लगाते हैं। रूम, ये जो रूम लिखा है ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है,
तो इसके आगे क्या लगेगा, ए का इस्तेमाल होगा व्यंजन शब्दों के पहले। ठीक है, अर्थ लिखा है। अब देखो ये अपने आप में एक यूनिक है, इसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं है, ये एक ही है यूनिवर्स में, इसलिए इस आर्टिकल इसका यूज़ होगा द, इस प्रकार से। और तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज। अब देखो ये ऑरेंज लिखा है, इसका अगर आप उच्चारण देखोगे तो ये आम के अ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि स्वर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर स्वरों में हम जो आर्टिकल यूज़ होगा वो एन का इस्तेमाल होगा। अब आपको शायद ये तो क्लियर होगा कि स्वर कितने प्रकार के हैं हिंदी में और व्यंजन कितने प्रकार के हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 35 प्रकार के होते हैं, मतलब क से लेकर ग तक के व्यंजन कहलाते हैं। अगर कोई शब्द व्यंजन से स्टार्ट होगा तो ए का इस्तेमाल होगा आर्टिकल, और अगर कोई स्वर से स्टार्ट होगा अ से लेकर अह तक तो उसमें आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा, जो कि हमने अभी ये समझ लिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे, कहाँ पर ए, कहाँ पर एन, कहाँ पर द लगेगा, वो हम इस 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, फिर ऑब्जेक्टिव विचार करना। तब तक मैं आपको कुछ समय देता हूँ और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तिलक एक्सप्रेस इज़ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। कौन सा ऑप्शन होगा, आप समझो, उसके बाद आंसर दो। देखो यहाँ पर लिखा है तिलक एक्सप्रेस, मतलब कि किसी ट्रेन की बात हो रही है, और ये लिखा है फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, मतलब कि कोई ट्रेन सबसे ज़्यादा फास्ट है इंडिया में। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि एकदम सबसे, मतलब हाईएस्ट कॉम्पिटिटर, इसके बराबर कोई भी नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यही होता है कि सबसे हाईएस्ट टॉप पे ये पोजीशन है जो बात कही जा रही है। इस प्रकार की जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द का इस्तेमाल, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप लिख लो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ट्रेन की बात की जा रही है। ट्रेनें तो बहुत सारी है जिसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यही वाली ट्रेन सबसे ज़्यादा फास्ट है इंडिया में। ठीक है, पर्टिकुलर इस ट्रेन की बात कही जा रही है, और हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, जो एकदम यूनिक हो, जिसके कंपैरिजन में कोई और चीज़ ना हो, वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा द ट्रेन एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है पीपल ऑफ द जापान आर कॉल्ड जापानीज। सोचे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की, पर्टिकुलर वहाँ के लोगों की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, स्पेशल नाम है, क्या कहा जाता है, जापानीज। कोई और नाम तो कह नहीं रहे हैं, जापानीज ही कहा जाता है, मतलब कि जापान के रहने वाले लोगों को ही जापानीज कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 यूज़ होगा। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टाइटैनिक मेट विथ द एक्सीडेंट इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब देखो ये टाइटैनिक तो दुनिया में एक ही था, इसके अलावा तो कोई टाइटैनिक नाम का कोई जहाज़ बना नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। द टाइटैनिक विथ एक्सीडेंट कैसा था, वह एक भयानक एक्सीडेंट था, इस तरह का दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी एक डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल होगा। क्या बन जाएगा, द टाइटैनिक मेट विद द एक्सीडेंट इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये भी एक स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ पर तीनों में द का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। क्या बन जाएगा, द टाइटैनिक मेट विद द एक्सीडेंट इन पैसिफिक ओशियन। बाइबल इज़ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियन। सोचो क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बाइबल, जब किसी भी इस प्रकार के ग्रंथ या काव्य की बात होती है, जैसे बाइबल है, भगवत गीता है, रामायण महाभारता है, तो उन सब ग्रंथ महाकाव्यों के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। एक रूल आप ये लिखना जो आपको पहले बताया था, और एक ये लिखना, ये 2 रूल द के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर है द बाइबल इज़
अ रिलीजियस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर रस्सी का र का इस्तेमाल हो रहा है जो कि एक प्रकार का व्यंजन है। और हम जानते हैं कि व्यंजन जब भी आता है वहाँ पर आर्टिकल कैसा यूज़ होगा, ए का इस्तेमाल होता है। तो क्या बन गया, द बाइबल इज़ अ रिलीजियन बुक ऑफ, क्या बनेगा, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये द हिंदू, द क्रिश्चियन, द सिख, द ईसाई लिखा जाता है। यह द का एक रूल लिखो कि जब इस प्रकार के नाम आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको द से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, द बाइबल इज़ अ रिलीजियन बुक ऑफ द क्रिश्चियन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, देयर इज़ यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आल्सो। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये यति का य से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप देखो यति का यह स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहोगे ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और जहाँ भी कॉन्सोनेंट की बात होती है वहाँ पर आर्टिकल हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर आर्टिकल नंबर ए का इस्तेमाल होगा। देयर इज़ अ यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आल्सो। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो ये लिखा है अगली गर्ल, मतलब कि एक कुरूप लड़की एक गधे पर राइडिंग कर रही है, गधे पर सवारी कर रही है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, अगली, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा अ, क्योंकि अगली लिखा है तो अनार का अ जो कि एक प्रकार का स्वर है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, एन का। ठीक है, आई सॉ अगली गर्ल राइडिंग ऑन एस, मतलब कि गधे पर सवारी की है, तो क्या बन जाएगा, द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्स पर रीडिंग होती है, तो यहाँ पर ये गधे पर राइडिंग कर रही है, उसको देखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आई सा अन उगली गर्ल राइडिंग ऑन द एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द राइट आंसर। चले आगे। अगला पॉइंट है, क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पर ये पॉपुलर लिखा है, पॉपुलर, क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड। अब बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ पर एक स्पेशल गेम की बात हो रही है, जहाँ पर किसी स्पेशल गेम की बात होती है, जहाँ पर किसी स्पेशल चीज़ की बात होती है जिसको ज़्यादा फोर्स से कहा जाता है, वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पर ये बात हुई है कि क्रिकेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो क्रिकेट गेम है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पॉपुलर है। अब देखो इंडिया में तो कई सारे मैच खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट गेम का ही बखान, उसकी ही तारीफ़ की गई है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी गेम की बात कही गई है, तो इस गेम के पहले द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इट इज़ द राइट आंसर। एम डी पाटिल इज़ ऑनेस्ट मैन, क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, जो ओखली का ओ है। तो आप बताइए ये स्वर है या व्यंजन है, ये स्वर है, और हमने अभी देखा था कि जहाँ पर स्वर होगा वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, एन। तो क्या हो जाएगा, एम डी पाटिल इज़ अन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। माई ब्रदर इज़ एफ ओ, माई ब्रदर इज़ एफ ओ। अब बताइए एफ ओ लिखा है, तो एफ ओ कैसा क्या उच्चारण दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है एफ, इस तरह से लिखा है एफ। ठीक है, एफ लिखा है। अब बताइए इसके उच्चारण में ये शब्द जो लिखा है इसमें पहला वर्ण कौन सा है, इसमें पहला वर्ण है स्वर, इसलिए स्वर के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, माई ब्रदर इज़ एन एफ ओ। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यमुना इज़ सेकेंड रिवर, क्या बनेगा, देखो जहाँ किसी पर्टिकुलर नदी की बात हो रही हो और नदियों के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, द का अगला रूल ये देख लेना, आप नोट कर लेना कि कोई भी नदी का नाम आए उस नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द यमुना इज़। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है सेक्रेट रिवर, इसका मतलब होता है पवित्र नदी, मतलब यमुना एक पवित्र नदी है, मतलब द यमुना इज़ अ सेक्रेट रिवर। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर। ओके, इसका आंसर देना बनता है। इट इज़ प्लीजेंट टू रीड नॉवेल इन इवनिंग,
आई होप आपने सोच लिया होगा। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो चलाया है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आप इसका आंसर कमेंट में देना। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए। आपको यहाँ से अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो मैं अगला पार्ट आपके लिए बनाऊँ। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।